तो हम लोग हैं भाई ऋषिकेश के अंदर, और मैं आ गया था यहाँ 5 बजे। और 5 बजे आके मैंने सबसे पहला काम जो था वो क्या करा कि मेरे को रुकने का देखने का था, कहाँ रुकना है। तो उसके बाद मैं चला गया भाई जितने भी यहाँ पे आश्रम थे। सबसे पहले मैं लक्ष्मी नारायण आश्रम गया, वहां पे जाके रूम का पता करा, तो वहां पे रूम को मना कर दिया गया। फिर वहाँ जो था आपका गीता भवन, और गीता भवन के बाद परमार्थ निकेतन। तो जो परमार्थ निकेतन था उसके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने तो सही से बात करी, लेकिन भाई जो गीता भवन के और स्वर्गाश्रम के थे उन्होंने भाई बहुत बदतमीजी से मतलब लोगों को वहां निकाल रहे थे। तो आश्रम और धर्मशाला मेनली श्रद्धालुओं के लिए बना हुआ होता है जो कांवड़ लेने आते हैं ताकि वो वहां रुक सके। लेकिन आजकल ना इसका बिजनेस बना दिया, और लोग आजकल जो वहां पे बैठे हुए हैं भाई उन लोगों को वो बरामदे में भी नहीं रुकने दे रहे हैं। ये हालात हो रहे हैं वहां पे इस समय कि उनको बरामदे में नहीं रुकने दिया जा रहा। मान लिया कि कुछ लोग खुरापाती होते हैं, कुछ लोगों ने आके उपद्रव मचाया हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग खुरापाती हो गए। हाँ, तो भाई वहाँ पे कुछ फैमिली भी थी जो श्रद्धालु हैं। सावन का महीना चल रहा है, जो कांवड़ लेने जा रहे हैं या फिर नीलकंठ घूमने जा रहे हैं। तो भाई एक फैमिली मेरे सामने का ही एक फैमिली थी। गीता भवन के अंदर हम बैठे हुए थे। तो दिन में तो बैठने की अनुमति है, लेकिन भाई दिन में कौन बैठता है? मतलब जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनको तो रात में रुकना होता है ना, कि भाई रात कट जाए कैसे करके। किसी का बजट होता है होटल में रुकने का, किसी का नहीं होता। तो भाई हर कोई बंदा तो होटल में रुक नहीं सकता। किन्हीं लोगों का होता है बजट रुकने का, किसी का नहीं होता। तो भाई वो फैमिली थी, एक बुजुर्ग थे तकरीबन 55 साल के होंगे, उनके साथ लेडीज थी 2-3 और बच्चे थे 3-4। भाई उनको भी 9 बजे धर्मशाला से गीता भवन से बाहर कर दिया गया। तो मतलब यार अगर धर्मशाला और जो ट्रस्ट है वो अगर श्रद्धालुओं को रात में नहीं रुकने देंगे तो वो अपनी रात कहाँ काटेंगे? क्योंकि होटल का बजट तो हर किसी के पास नहीं है ना भाई। और आश्रम और धर्मशाला बनाए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, ना कि उनका बिजनेस बना दो। तो भाई अभी 5 बजे से तो मैं सारे मतलब जितने भी ये ट्रस्ट हैं, आश्रम है, मैं घूम रहा हूँ ऋषिकेश के अंदर। और जो मेरे सामने हुआ वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो भाई फिलहाल अगर आप ऋषिकेश वगैरह जो है आ रहे हो तो किसी भी आश्रम या ट्रस्ट के अंदर अगर रुकने की कोशिश करोगे तो भाई वो रात को तुम्हें रुकने नहीं देंगे। दिन में आप बरामदे में बैठ सकते हो, ना ही आपको वहां पर रूम मिलेगा। आजकल मतलब इसका भी एक बना दिया है, जो है धंधा बना दिया है एक तरीके का। मैं तो यही बोलूंगा कि एक बिजनेस बना दिया है धर्मशाला और आश्रम जैसी चीजों का, जो कि बने थे श्रद्धालुओं के रुकने के लिए। और आजकल वही श्रद्धालु रात में ही अब नीलकंठ का सफर कर रहे हैं, क्योंकि धर्मशाला में तो वो रुक नहीं सकते बेचारे। 9 बजे ही उनको रात को गेट से बाहर निकाल दिया, क्योंकि गेट बंद होने का टाइम 9 बजे है, 9 से 10 के बीच में। तो मतलब 8 साढ़े 8 पे मतलब चौकीदार आ जाते हैं डंडे लेके, और बहुत बुरी तरीके से उनको बाहर निकाला जाता है। तो भाई आजकल ऋषिकेश में धर्मशाला में ये हो रहा है। तो अभी मैं तो अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ। मैंने तो अपना होटल कमरा लिया हुआ है, लेकिन हर कोई बंदा नहीं ले सकता ना भाई। मैं अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ, और भाई मैं अभी राम झूले पे हूँ, आपको दिखाता हूँ राम झूला। और ये भाई राम झूला है जिस पर मैं अभी चढ़ रहा हूँ, और जिसमें चढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अपना कमरा लिया है वो लिया है बस स्टैंड के पास। तो मुझे तो वहीं रुकना है जाके। यहाँ पे मैं धर्मशाला की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब मैंने बता दी है कि यहाँ पर धर्मशाला में अब फिलहाल क्या हिसाब चल रहा है। तो इस समय आप बरामदे में भी नहीं रुक सकते हो भाई। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो आश्रम और ट्रस्ट के बरामदों में भी रात को रुक नहीं सकते। ये इन्होंने हालात मचाए हुए हैं ऋषिकेश के अंदर। बाकी मैंने क्लिप डाल दी है इसमें वीडियो के अंदर, वो देख लेना कि कौन कौन सी धर्मशाला हैं। पहले क्या होता था, पहले आप रुक सकते थे यहाँ पर, बरामदे में बैठ सकते थे। लेकिन यार सोचो, बस इतना सोचो यार कि जो श्रद्धालु हैं, जो बेचारे नीलकंठ जा रहे हैं फैमिली के साथ हैं, और उनकी फैमिली उनके साथ है,
लेडीज हैं, बच्चे हैं, वो मतलब रात में नीलकंठ का सफर कर रहे हैं। क्योंकि बाहर लेट के भी क्या फायदा यार, सामान की चौकीदारी कौन करेगा रात में। होटल 2000, 3000, 1000 इससे नीचे है नहीं, तो बेचारे क्या करेंगे। तो इसलिए रात में ही नीलकंठ जा रहे हैं और रात में नीलकंठ की चढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई जितने लोग हो सके ना, इस वीडियो को इतना आगे पहुंचा देना कि ताकि जो ऋषिकेश की धर्मशाला है जो आम श्रद्धालुओं के लिए बनी हुई है, उनको वहां पे रुकने की व्यवस्था मिल जाए। ये राम झूला देख लो, कि हम राम झूले पे चल रहे हैं। तो राम झूला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये राम झूला है जिस पर हम चल रहे हैं। पीछे दिखा देता हूँ, ये राम झूला है, क्योंकि राम झूला तो क्रॉस करना ही पड़ेगा भाई। मैं आया था यहाँ पे ये देखने के लिए कि आश्रम और ट्रस्ट का क्या है। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि मैं ऋषिकेश पहुंचा था यहाँ पे शाम को 5 बजे, और 5 बजे के बाद मैंने फिर रुकने की व्यवस्था देखी। मैंने कहा रुकने की व्यवस्था क्या है, तो मैं चलता रहा। तो मैं काफी जगह गया, जितने भी आश्रम बने हुए थे, आपका स्वर्ग आश्रम और गीता भवन और परमार्थ निकेतन, ये 3 आश्रम में गया। मैंने वहाँ पे सिंगल रूम के लिए पता किया कि भाई सिंगल रूम मिल जाएगा क्या। तो सिंगल रूम के लिए तो बिल्कुल ही मना थी, सिंगल रूम छोड़ो। उन्होंने क्या कहते हैं, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए थे जो अभी कांवड़ लेने सावन में आ रखे हैं। काफी श्रद्धालु तो फैमिली के साथ रुके हुए थे। हालांकि कोई भी आश्रम या धर्मशाला जितनी बनी होती है उनका वो सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन श्रद्धालुओं को भाई गेट से बाहर कर दिया, उनको बरामदे में नहीं रुकने दिया। और क्या कहते हैं, उनका जो था, उनके साथ फैमिली भी थी, लेडीज भी थी, काफी श्रद्धालु थे, जिनको मतलब फिलहाल बरामदे में रुकने की भी धर्मशाला और आश्रम ने अनुमति नहीं दी। और वहां का जो सिक्योरिटी सिस्टम का जो गार्ड थे, वो भाई डंडे ले लेके उनको बाहर भगा रहे थे। ये सिस्टम हो गया ऋषिकेश के अंदर, अब धर्मशाला के अंदर और क्या कहते हैं जितने भी आश्रम है। एक रूम तो छोड़ो, पता नहीं यार उन्होंने रूम किस हिसाब से किसको दिए हुए हैं। रूम को पूछा तो बोल रहे हैं रूम पूरे भरे हुए हैं। और जितने भी श्रद्धालु हैं जिनका बजट नहीं होता यार कि वो रूम होटल में जा सके या होटल में रुक सके, तो उनके में तो बेचारे रुकेंगे ना, मतलब कहीं ना कहीं बरामदे में तो रुकने की अनुमति उनको देनी चाहिए, क्योंकि आश्रम और धर्मशाला यही बोलती है। लेकिन भाई आश्रम और धर्मशाला के अंदर भी रुकने की अनुमति है नहीं। मैंने वहाँ के स्पेशल मतलब स्पेशली जा जाके सबसे पता किया। उनकी वीडियो तो मैं नहीं बना पाया, क्योंकि अगर वीडियो बनाता तो मेरे को लट खुल जाता और वहाँ पे वीडियो बनाने भी नहीं देते और मारते पकड़ के अलग से, ठीक। तो मैंने बस उनसे पता किया जाके कि भाई सिंगल रूम है। तो पहले बात तो रूम के लिए मना ही कर दिया, रूम सारे फुल है। हालांकि रूम खाली पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मना कर दिया कि रूम फुल है। तो सिंगल के लिए चलो एक बार को ना भी दिया ना, सिंगल का कोई दिक्कत नहीं, मुझको रूम नहीं मिला कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो श्रद्धालु जो कांवड़ लेने के लिए आए हुए हैं भोले, उनके लिए अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं, लेडीज किसी के साथ हैं, बच्चे किसी के साथ हैं, कम से कम उन लोगों को तो रूम देना चाहिए था। लेकिन भाई जो गार्ड है स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट के और गीता भवन ट्रस्ट के, बहुत बदतमीजी से उनको 9 बजे बाहर निकाल दिया डंडों के साथ आके। तो भाई अगर ये धर्मशाला आश्रम का नियम हो गया भारत के अंदर, तो फिर फायदा क्या है ट्रस्ट का, मतलब धर्मशाला और आश्रम बनाने का। जितने भी ट्रस्ट है, जितने भी आश्रम है जो ऋषिकेश में खुले हुए हैं, स्वर्ग आश्रम जैसे कि काफी आश्रम है यहाँ पे, अगर वो रुकने की अनुमति देंगे ही नहीं बरामदे में भी, तो फिर एक काम करो, ट्रस्ट चलाने का फायदा क्या है, इनको बंद कर दो। अगर श्रद्धालु दुखी होंगे तो, मतलब श्रद्धालुओं को बरामदे में रुकने की अनुमति आप लोग नहीं दे रहे हो, उनको बदतमीजी से बात कर रहे हो, उन्हें बाहर निकाल दे रहे हो 9 बजे धर्मशाला से। और फिर धर्मशाला का फायदा क्या है ये बताओ। वीडियो के अंदर मैंने धर्मशाला की क्लिप भी डाली हुई है, आप क्लिप देख सकते हो। मतलब पूरा ही इन्होंने सिस्टम क्या बदल के रख दिया है यहाँ पे। और मतलब जितने भी श्रद्धालु हैं यार, मेरे सामने मतलब जिनके साथ बच्चे थे, जिनके साथ लेडीज थी, उनको गेट से बाहर कर दिया। भाई बारिश हो रही है, यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने रेनकोट पहना हुआ है, और सोचो यार वो बारिश में कहाँ रहेंगे, किसी किसी का बजट होता नहीं है। और जबकि धर्मशालाएं के बरामदे पूरे खाली पड़े हुए हैं, कमरे खाली हैं, उसके बाद यहाँ पे ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बताओ अगर श्रद्धालुओं के साथ ये होगा, उनको धर्मशाला के अंदर आश्रम के अंदर रुकने की जगह नहीं होगी, तो फिर तो यार सारे आश्रम धर्मशाला बंद कर दो भाई फिर। तो भाई स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। और ये हम आ गए थे ऋषिकेश 5 बजे के आसपास। और 5 बजे आने के बाद सबसे पहला काम मैंने सोचा रुकने का इंतजाम देखते हैं क्या है। तो मैं आ गया ये राम झूला लक्ष्मण झूला के पास। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी
राम झूला और लक्ष्मण झूला का बैक भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं चला गया पर रुकने का व्यवस्था देखने की, भाई रुकने की क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले मैं गया गीता भवन। गीता भवन में सिंगल के लिए रुकने के लिए मना कर दिया, और यहाँ तक कि अब वो फैमिली को भी मतलब रूम नहीं दे रहा, हालांकि पूरा बरामदा खाली है। और आश्रम और ट्रस्ट का ये नियम होता है यार, ये वो श्रद्धालुओं के लिए बने हुए होते हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जिनको नीलकंठ जाना है, जो कांवड़ लेने आए हुए हैं, उन्हीं के लिए बने हुए हैं। फिर मैं उसके बाद गया स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम में भी सेम ही चीज हुई कि बरामदे खाली पड़े हैं, लेकिन रूम वगैरह देने से मना कर दिया गया वहाँ जो श्रद्धालु थे उन्हें भी और सिंगल को भी, और बरामदे में भी नहीं रुकने दिया। और उसके बाद मैं लक्ष्मी नारायण गया, और उसके बाद मैं परमार्थ निकेतन गया। सब जगह यही हुआ, मतलब पूरे बरामदे खाली पड़े हुए हैं आश्रम के और ट्रस्ट वगैरह के। और श्रद्धालुओं को मतलब दिन में तो रुकने की अनुमति है, दिन में आप रुक सकते हैं, लेकिन रात को जैसे ही 9-10 बजे गेट बंद होगा धर्मशाला का, तो चाहे बरामदे खाली पड़े रहे लेकिन श्रद्धालुओं को बाहर निकाल देते हैं भाई। परिवार वालों को भी, मतलब जितने परिवार वाले हैं, कम से कम उनके लिए सोचना चाहिए। माना कि कुछ उपद्रवी लोगों ने कुछ कर दिया होगा कभी, तो इसका मतलब ये नहीं जो फैमिली आई हुई है उनको भी आप बाहर निकाल दो। लोग रात में नीलकंठ की यात्रा कर रहे हैं क्योंकि धर्मशाला और ट्रस्ट उनको रुकने नहीं दे रही। मुझे नहीं पता कि धर्मशाला के जो ट्रस्टी हैं या फिर जो ट्रस्टी जो उनके मालिक हैं उनको ये चीज पता है नहीं पता है, लेकिन भाई धर्मशाला और ट्रस्ट श्रद्धालुओं के लिए होते हैं। आपको वो बनाए गए हैं श्रद्धालुओं के रुकने के लिए। भाई जितने भी थे, मतलब इनके जो गीता भवन के जो चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड हैं, और जो वहाँ बैठा हुआ है टेबल पे बंदा, मतलब जो ये पर्ची वर्ची काटता है, रूम वूम देखता है, और सेम स्वर्गाश्रम और लक्ष्मी नारायण, इनको बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है। और जो श्रद्धालु लोग हैं, मेरे सामने ये हुआ कि एक बुजुर्ग अंकल थे, उनको नीलकंठ जाना, उनके साथ 2 लेडीज थी और बच्चे भी थे, लगभग वो 6-7 लोग थे। तो उनको भी भाई 9 बजे गेट से बाहर निकाल दिया। अगर ये श्रद्धालुओं को ही जो धर्मशाला ट्रस्ट है रूम नहीं देंगे, तो भाई इनको बंद कर दो, इनको मत चलाओ, लेकिन इनका बिजनेस मत बनाओ। ठीक है, अब मतलब बिजनेस बना रखा है, रूम उठा रखे हैं, जबकि धर्मशाला और ट्रस्ट या फिर आश्रम इसलिए बने हैं ताकि जो श्रद्धालु आ सके, जिनका बजट नहीं है, वो वहां पर रुक सके, रात बिता सके। दिन में तो यार आदमी घूम फिर के भी टाइम काट लेगा, रात को उसको सोना होता है, तो भाई वो उन्हीं लोगों के लिए बने हुए। लेकिन आजकल ऐसा ऋषिकेश में देखने को नहीं मिल रहा है। जितनी भी धर्मशाला, आश्रम और ट्रस्ट हैं, ये लोग भाई रूम दे रहे हैं, धर्मशाला खाली पड़ी है, बरामदे खाली पड़े हैं, लेकिन किसी भी श्रद्धालु को रुकने नहीं दे रहे हैं। और ये मैं अभी मतलब 5 बजे से आके मैं यही पता कर रहा हूँ सारे धर्मशाला और ट्रस्ट के अंदर, लगभग 3-4 जगह मेरे ये पता कर लिया। हालात ये है कि जितने भी श्रद्धालुओं को धर्मशाला या फिर ट्रस्ट से बाहर निकाला गया, वो मतलब गेट पे बैठे हुए हैं, गेट पे पन्नी बिछा के सो रहे हैं, और पूरी धर्मशाला और ट्रस्ट अंदर खाली पड़े हुए हैं। तो कम से कम उत्तराखंड सरकार को या फिर जो ट्रस्टी हैं इन आश्रम को चला रहे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि यार लोग इतनी दूर से चल के आते हैं, यहाँ पे इतने लोग हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, 7-8 लोग हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, कम से कम उनको तो रात में धर्मशाला के अंदर रुकने की अनुमति उनको देनी चाहिए। तो उनके साथ तो ऐसा ना हो, कम से कम उनको रात बिताने का मिलना चाहिए। तो भाई जो भी अगर मेरी वीडियो तक उन तक पहुंच जाए, ट्रस्टी जो इसे चला रहे हैं या फिर उत्तराखंड सरकार तक, तो यार इस पर ध्यान दो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आश्रम और धर्मशाला लोगों के रुकने के लिए होती है, ना कि उसका बिजनेस बनाने के लिए कि आप रूम दे रहे हो, बिजनेस बना दिया। ये देखो भाई, ये जो है ये है गीता भवन की, जो गीता भवन है, यहाँ पर गेट के बाहर लोग बैठे हुए हैं क्योंकि इनको गेट से बाहर कर दिया गया है। और इसके मैंने यहाँ पे वीडियो क्लिप भी लगाई हुई है, देखो लोग बाहर बैठे हुए हैं यहाँ पे, जबकि अंदर पूरा गीता भवन का बरामदा पूरा खाली है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें बाहर निकाल दिया गया और ये बाहर बैठे हुए हैं। आप ये देखो, ये पूरा गेट, यहाँ पर पूरा गेट बंद कर दिया गया है उन्हें बाहर निकाल के। ये स्वर्गाश्रम ट्रस्ट है। ये देखो यहाँ पर अंदर पूरा बरामदा खाली पड़ा हुआ है, लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर गेट पर ही चौकीदार जो है यहीं से पता करता है कि भाई, और यहीं से बाहर निकाल देता है, और जबकि अंदर बरामदा खाली है, लोग अंदर बैठ सकते हैं।